हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का चैप्टर जो है पॉलिनोमियल, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं एंड चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो कल जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पे हमने बात की, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस हमने किए, तो उसी पे एक बात और हम करेंगे। तो यहाँ पे जो बात होगी वो होगी एस -3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 3x plus 3x square plus kx plus 6. Find the value k. इसमें if है, if find value of k, find value of k। ये बोला यदि -3 आपका जीरो पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल का, तो k की वैल्यू फाइंड करें। बहुत ही प्यारा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। करके दिखाएं इसको। चलिए इसको देखेंगे। -3 अगर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, यानी कि सर इस पॉलिनोमियल का, अगर ये पॉलिनोमियल है हमारे पास, ये पॉलिनोमियल है 3x² प्लस kx प्लस 6 है और ये जीरो है, जीरो पॉलिनोमियल, यानी कि -3 जीरो पॉलिनोमियल है। अगर -3 जीरो पॉलिनोमियल है तो इसका मीन्स कि -3 रखने पे पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। इट इज गिवन दैट -3 इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, गिवन पॉलिनोमियल का क्या है, -3 जो है जीरो है गिवन पॉलिनोमियल का। तो देयरफॉर पॉलिनोमियल, तो देयरफॉर px आपका जीरो हो जाएगा। कब? एट x बराबर -3 पे। x बराबर -3 पे जीरो हो जाएगा। तो देयरफॉर x बराबर -3 पे 3 x का -3 का स्क्वायर रखूंगा प्लस k x का -3 रखूंगा प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस प्लस माइनस माइनस -3k प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 9 3 जा 27 -3k प्लस 6 इक्वल टू 0। 27 और 6 होता है बच्चों 33। तो 33 -3k इक्वल टू 0 है ना। 27 और 6 33 माइनस, हमें तो k की वैल्यू चाहिए, तो 33 k को उधर ले जाओगे तो प्लस का 3k हो जाएगा। तो हमें k की वैल्यू चाहिए, 33 अलग है, 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, इधर k अकेला रह जाएगा। तो जब k अकेला होगा तभी तो वैल्यू आएगी। तो k बराबर 11 आ जाएगा। ठीक है, k बराबर 11 आ जाएगा, राइट। तो ये था हमारा इसका आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर था जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट भी आपको लगभग क्लियर हो ही गए हैं। ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको एक बार। चलो अब डिवाइड करना सीखते हैं जरा। डिवाइड 1 प्लस या फिर 3x² प्लस 1 बाय x प्लस 1। ठीक है, ये सिंपल है। इसको डिवाइड कैसे करेंगे आप, इसको डिवाइड कैसे करेंगे? डिवाइड देखो, x प्लस 1 से हम डिवाइड करेंगे 3x² प्लस 1 को। ठीक है, तो x इंटू 3x, सर ये हो जाएगा 3x²। और अब देखो इसको, हाँ इसको करते कैसे हैं पहले तो ये समझो, पहले करते कैसे। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, पहले का रिलेशन पहले से, हमेशा पहले का रिलेशन पहले से। बस इसमें एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना, पहले का रिलेशन पहले से। ठीक है, पहले का रिलेशन पहले से होगा। ठीक है, यानी कि x की मल्टीप्लाई पूरे 3x² प्लस 1 के साथ होगी, या ये पूरे सॉरी x प्लस 1 की मल्टीप्लाई। तो आप बोलोगे सर कि सर x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 3x² आ जाए, x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 3x² आ जाए। तो आप बोलोगे सर x में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 3x² आ जाए। तो सर x में ना आप
x में आप 3x मल्टीप्लाई करोगे तो 3x स्क्वायर, x में क्या मल्टीप्लाई करोगे, x में 3x मल्टीप्लाई करोगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। तो सर x में मैं अगर 3x मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 3x स्क्वायर मिल जाएगा, इस तरह के, ठीक है। तो इस तरह से आएगा क्वेश्चन। सर x में आप 3x की मल्टीप्लाई कर दो, आपको 3x स्क्वायर मिल जाएगा। अब ये केवल x से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये आपकी, इसको आप 3x स्क्वायर प्लस x कर दो। लो, अभी 1 मत करो, अभी समझ रहे हैं ना, तो अभी इसको 3x स्क्वायर प्लस x मान लो। तो सर इसमें जो है अब x तो मल्टीप्लाई हो गया, अब ये 1 भी तो मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 3x है 3x होगा। तो ये करेंगे। और अलजेब्रा में आपको पता है हम क्या करते हैं, साइन चेंज होता है, ठीक है। जब ऐसा अब सबट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड में क्या आता है, सबट्रैक्ट ही तो करते हैं डिवाइड में चीजों को। जब आप सबट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस बन जाएगा, यहाँ भी प्लस का माइनस बन जाएगा। तो अब आप देखोगे यहाँ पे प्लस का 3x माइनस का 3x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ आपके पास कितना बच जाएगा सर, माइनस का। अब ये प्लस की तरह काम नहीं करेगा, अभी माइनस की तरह काम करेगा, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 2x, रिमाइंडर कितना बन गया, माइनस का 2x, ठीक है। अब देखो आप x प्लस 1 में अभी माइनस प्लस बचा, अभी और हो सकता है सर, यस x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि माइनस का 2x आ जाए, तो आप बोलोगे सर x में आप -2 की मल्टीप्लाई करो, आपको माइनस का 2x मिल जाएगा। अभी प्लस 1 भी है, प्लस माइनस माइनस, माइनस 1 इंटू 2, माइनस 1 2 जा 2 हो जाएगा। अगेन यहाँ पे साइन चेंज करोगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। अब ये कितना हो गया, प्लस का 2x माइनस का 2x सर कैंसिल हो गया, और हमारे पास माइनस की 2 जगह बचा प्लस का 2, तो ये हमारा प्लस का 2 आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। आई बात समझ में, इस तरीके से डिवाइड हम करते हैं। अभी और क्वेश्चन दूंगा आपको, और क्वेश्चन ट्राई करेंगे। नाउ डिवाइड 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बाय x प्लस बाय x। चल, अब आप देखो सर, x प्लस 1 से हम डिवाइड करेंगे 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 को। तो आज पहले का रिलेशन पहले से मैंने बताया था, x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 3x स्क्वायर आ जाए। आप बोलोगे सर x में ना अगर आप 3x की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 3x स्क्वायर मिलेगा। x में अगर आप 3x स्क्वायर की मल्टीप्लाई 3x की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 3x स्क्वायर मिलेगा। तो सर ये 3x हो गया, प्लस 1 इंटू 3x, सर ये प्लस का 3x हो जाएगा, ठीक है। 1 की मल्टीप्लाई भी तो होगी इसके साथ। अब आप यहाँ देखें, साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस का हो जाएगा, प्लस का भी माइनस का, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब ये किसकी तरह काम कर रहा है, माइनस 3x, और ये माइनस x, माइनस माइनस होता है प्लस, एंड इट विल बी माइनस का 4x, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 1, माइनस का 4x माइनस 1। तो x में क्या मल्टीप्लाई करो कि माइनस 4x आ जाए, तो सर x में माइनस 4 की मल्टीप्लाई आप करो, x में माइनस 4 की मल्टीप्लाई करो तो आपको माइनस का 4x मिल जाएगा, और प्लस माइनस माइनस तो जाएगा माइनस का 4, ठीक है। अब यहाँ देखो माइनस प्लस माइनस, अब यहाँ पे जो है चीजें, माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस 4x और प्लस 4x कैंसिल हो गया, तो 4 में से 1 गया, ये हो जाएगा 3, 4 में से 1 गया 3, रिमाइंडर कितना आ गया 3, अभी प्लस के 4 की तरह काम कर रहा है। तो आई होप सबका आंसर यही आया, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कहता हूँ, इसमें ना थोड़ा चेंज कर देता हूँ, क्वेश्चन सेम वही रखते हैं, क्वेश्चन सेम वही रखते हैं। मैं क्या करता हूँ, x प्लस 1 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3x स्क्वायर माइनस x की जगह प्लस x माइनस 1, केवल प्लस x माइनस 1 कर देता हूँ, फिर देखते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे सर x में क्या मल्टीप्लाई करूँ, सेम x में 3x मल्टीप्लाई करोगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1 इंटू 3x से 3x होगा, ये आपने यहाँ पे कर दिया। और यहाँ पे आप देखेंगे प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस का हो जाएगा माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस का 3x और प्लस का x, माइनस का 3x प्लस का x, यानी कि माइनस प्लस माइनस, साइन माइनस का बड़ा है तो माइनस का 2x माइनस का 1। तो x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे सर, x में आप माइनस 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको माइनस 2x मिल जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस का 2, अगेन साइन हो जाएंगे चेंज, तो माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल, दो में से एक, प्लस का 2 माइनस 1, दो में से एक गया, तो रिमाइंडर क्या है 1, तो रिमाइंडर वहां 1 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा,
आई बात समझ में? इजी, कोई दिक्कत किसी को? चलिए नेक्स्ट देखेंगे, थोड़ा बड़ा इसमें ले लेते हैं। डिवाइड 2x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 14x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 6 बाय x प्लस 2। ठीक है, 2x की पावर 4 एक्स क्यूब माइनस 14x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 6 बाय x प्लस 2। सेम प्यारा क्वेश्चन है, करोगे इसको एक बार कॉपी कर लो, फिर मैं इसको बताता हूँ। चलिए इसको डिवाइड करके देखेंगे एक बार। x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे हम पूरा, 2x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 14x स्क्वायर माइनस 19x माइनस 6। तो सर x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 2x की पावर 4 आ जाए? तो आपको पता है सर x में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 2x की पावर 4 आ जाए। तो x में 2 की मल्टीप्लाई तो होगी, तो 2x तो बन गया। अब x की पावर 3 की और नीड है, 3 और 1 कितना हो जाता है 4, तो इसलिए 2x क्यूब की मल्टीप्लाई करूंगा सर। x में 2x क्यूब की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x की पावर 4 आ जाएगा प्लस, अब इसमें क्या है 2 की मल्टीप्लाई होगी, 2 2 जा 4 एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब का नीचे एक्स क्यूब रख लेना, क्यूब वाला क्यूब के नीचे लिखना है, प्लस का हो जाएगा माइनस, प्लस का हो जाएगा माइनस, ये कट गया माइनस प्लस माइनस। नाउ इट विल बी माइनस 4। देखो एक्स क्यूब है, इसको तो अब मत सोचो, हमने उसके नीचे लिख दिया लाइक टर्म्स। तो माइनस 4 प्लस 1, इसके आगे कुछ नहीं, तो प्लस 1 होगा, माइनस 4 प्लस 1 इज माइनस का 3x क्यूब, देन माइनस का 14x स्क्वायर माइनस का 19x माइनस का 6। तो x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि माइनस का 3x क्यूब आ जाए? तो x में सर आप माइनस 3x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करो, x में आप माइनस 3x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करो, तो x में माइनस 3x स्क्वायर तो माइनस का 3x क्यूब आ जाएगा। ठीक है, देन प्लस माइनस माइनस हो गया, और 2 3 जा 6x स्क्वायर हो जाएगा, 6x स्क्वायर हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई भी होगी ना, प्लस माइनस माइनस और 2 3 जा 6x स्क्वायर। तो x स्क्वायर वाला जो है x स्क्वायर के नीचे रख दिया, माइनस का हो गया सर प्लस, माइनस का हो गया सर प्लस, ये तो माइनस प्लस सेम सेम है तो कट जाएंगे। ये बन गया है प्लस का 6 और माइनस का 14, तो प्लस का 6 माइनस 6 में से 8, तो यानी कि माइनस का 8 एक्स स्क्वायर माइनस का 19x माइनस का 6, बाकी एज इट इज रख देंगे। तो x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि माइनस का 8x स्क्वायर आए, आप बोलोगे सर x में माइनस 8x की मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस का 8x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 8x स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर दो, राइट, तो ये हो जाएगा। अब इसमें जो है, ठीक है, अब इसमें माइनस 8x स्क्वायर, अब इसमें होगा 2 माइनस प्लस माइनस 2 8 जा 16x भी है। अब माइनस का आप देखो ये हो गया प्लस, प्लस माइनस का देखो ये हो गया प्लस, तो ये आपका यहाँ पे कैंसिल हो गया। नाउ आप देखो 19 में से माइनस प्लस माइनस, तो साइन माइनस का बड़ा है, तो माइनस का 3x माइनस का 6 हो जाएगा, है ना। तो सर x में क्या मल्टीप्लाई करूं कि माइनस 3x आ जाए, तो x में माइनस 3 की मल्टीप्लाई करो, ये होगा प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6। अब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस का हो जाएगा प्लस, माइनस का 3x प्लस का 3x कैंसिल, माइनस का 6 प्लस का 6 कैंसिल, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो एक कंप्लीटली डिवाइड हो गया, 0 आ गया। आई बात समझ में? इस तरह से क्वेश्चन होते हैं डिवाइड वाले। चलो एक क्वेश्चन और कर लो, वेरीफाई करना है whether 0 and 5 are zeros of polynomial px बराबर है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 5x। तो क्या ये इसके जीरो इसके पॉलिनोमियल हैं?
ये 0 और 5 इसके पॉलिनोमियल है कि नहीं है वो आपको चेक करना है। तो सर पॉलिनोमियल हमारे पास है पी एक्स बराबर तो पहले एट एक्स बराबर 0 पे आप देखो तो 0 ये हो जाएगा सर 0 का क्यूब -4 0 का स्क्वायर -5 इंटू 0 तो 0 का स्क्वायर 0 -4 इंटू 0 0 5 इंटू 0 यानी कि 0। तो एट 0 पे तो हमारा पॉलिनोमियल 0 आ रहा है। एट 5 पे देखते हैं, 5 पे आप देखोगे तो 5 पे आपको हो जाएगा सर 5 का क्यूब -4 5 का स्क्वायर -5 एक्स रहेगा 5। तो सर 5 का क्यूब होता है 125 -4 5 5 जा 25 -5 5 जा 25 125 25 हो जाता है सर 100 माइनस का 25 तो 125 में से 100 क्या हो गया 25 माइनस 25 तो पॉलिनोमियल एट एक्स बराबर 5 25 माइनस 25 आ गया 0। तो आप बोल सकते हैं तो देयरफॉर बोथ 0 and 5 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कौन सा पी एक्स बराबर पी जीरो पॉलिनोमियल ऑफ कौन से पॉलिनोमियल का एक्स क्यूब -4x² -5x का। ठीक है तो जीरो पॉलिनोमियल में तो कोई दिक्कत अब आनी नहीं चाहिए आप लोगों को, तो इजीली अब चीजें आपकी हो जाएंगी। क्लियर। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में डिवाइड के कुछ और क्वेश्चन लेके। आप प्रैक्टिस करते रहिए डिवीजन की, कुछ और डिवीजन के प्रैक्टिस क्वेश्चन कल कराऊंगा आपको ताकि इसमें आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएं। तो मिलेंगे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले बी हैप्पी बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।